नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 71st बीपीएससी पीटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। 70th बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में आ रहा है, तो अभी किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करें, किस तरीके से पीटी और मेंस के रिजल्ट के बीच में अभी जो आपको टाइम मिल रहा है उसको बैलेंस करें। जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे 70th बीपीएससी मेंस रिजल्ट के बाद, उसको किस तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। 71st बीपीएससी के बहुत सारे बच्चों ने एईडीओ एसआई का भी फॉर्म भर रखा है, तो उनको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक सूचना, ग्रुप में, इसके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत सारी बातें वहाँ पे आपको बताई जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है टाइम नहीं रहने के कारण वीडियो नहीं बन पाता है, लेकिन वहाँ सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं वैसे बच्चे जिन्होंने कि 70वीं बीपीएससी भी दे रखा है और 71वीं भी दे रखा है। तो जिन बच्चों ने 70वीं बीपीएससी दे रखा है और 71वीं भी दे रखा है, तो उनमें कन्फ्यूजन ये है कि अभी इंटरव्यू पे कितना टाइम दें और मेंस पे कितना टाइम दें। तो उसे तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू पे ज़्यादा समय दें, मेंस में भी टाइम है तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपने पहले भी मेंस लिख रखा है, आपको जानकारी है। तो फिर उनका प्रश्न आता है कि सर इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें, क्या करें। तो एक तो ये आप समझिए कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने इंटरव्यू से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो आपको फ्री में भी अवेलेबल है, क्लासेस भी चल रही हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इंटरव्यू को लेकर के, आप जो हॉबी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो आप देखिए कि इतने सारे हॉबी के लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसमें से कोई एक हॉबी आप रख लेंगे, चाहे पेंटिंग हो, ट्रैवलिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, क्रिकेट हो, चेस हो, मधुबनी कला हो, तबला वादन हो, हारमोनियम वादन हो, गिटार वादन हो, फोटोग्राफी हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, ब्लॉगिंग हो, हाइकिंग हो, योगा हो, रीडिंग नॉवेल हो, स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, कैलीग्राफी हो, पजल सॉल्विंग हो, वॉलंटियरिंग हो, लीडरशिप हो, पेट केयरिंग हो, स्पेंडिंग टाइम विद सीनियर सिटीजन, स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, साइलेंस प्रैक्टिसिंग हो, हेल्पिंग पुअर पीपल हो, फेस रीडिंग हो। इस तरीके से बहुत सारी हॉबी है, इनमें से किसी एक को रख लेंगे। तो सवाल ये आता है कि सर इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे पीडीएफ तो मेरे इस टैब में भी है। ये आपको पेड ग्रुप में उपलब्ध भी करवाया जा रहा है, जो पेड क्लासेस चल रही हैं हमारी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हॉबी को लेते हैं, ट्रैवलिंग, और उससे संबंधित जो अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं अभी के समय में, उसके कुछ सेक्शंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ट्रैवल ब्लॉगिंग की ऑथेंटिसिटी पर आपकी क्या राय है। आज के समय में जो ट्रैवल ब्लॉगिंग हो रही है उसकी ऑथेंटिसिटी पर आपकी क्या राय है। ये एक नए किस्म के प्रश्न है, जो अभी के समय का प्रश्न है। इस तरीके के कुछ प्रश्न हैं कि सोलो फीमेल ट्रैवलर्स, आज के समय में आप जानते हैं कि लोग अकेले ट्रैवल पसंद करते हैं, कि अकेले बैग उठाए और चल दिया ट्रैवलिंग के लिए। तो सोलो फीमेल ट्रैवलर्स की सेफ्टी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार होने चाहिए। तो अगर फीमेल ट्रैवलर कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जाती है तो उसके सेफ्टी का कंसर्न रहता है। एक तो रहना नहीं चाहिए, इतने सभ्य देश में क्या आवश्यकता है कि मेल ट्रैवलर जा रहा है तो उसके सेफ्टी का कंसर्न नहीं है, और फीमेल कहीं पे जाती है तो उसके साथ सेफ्टी का कंसर्न हो जाता है। तो हम लोग सिविलाइज क्या है, किस बात के सिविलाइज हैं, ये खुद पे भी सवाल है, पूरे हमारे कम्युनिटी के ऊपर भी। तो ठीक है, अगर सेफ्टी की समस्याएं हैं समाज में तो उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो उसमें क्या सुधार होने चाहिए, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लोकल कम्युनिटी का क्या रोल है। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है तो है ही, वहाँ की कम्युनिटी ने भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह स्पॉट्स डेवलप किए हैं जहाँ के लोग आज के समय में नॉर्थ ईस्ट एक अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है टूरिज्म का। तो क्यों ऐसा हुआ है, इसके बारे में आपको समझना है। जैसे एक फैसिलिटी मोदी गवर्नमेंट ने खास करके स्टार्ट किया है, वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा, और अलग अलग देश अभी बहुत ही ज़्यादा वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे रही है। अभी आप थाईलैंड वगैरह जाएँ घूमने के लिए तो वहाँ पे देखेंगे कि वीज़ा ऑन अराइवल है, जाएंगे कुछ नहीं, आपको यहाँ से पासपोर्ट लेके जाना है और वहाँ एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है इमिग्रेशन में। तो इस तरीके से बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अभी के समय के हिसाब से फेमस क्वेश्चन है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि कार रेंटल और लोकल टैक्सी सर्विस में आप क्या प्रेफर करते हैं जब आप घूमने के लिए जाते हैं, चाहे गोवा जाते हो या केरल जाते हो या कहीं भी आप जाते हैं, लद्दाख वगैरह में भी ये काफ़ी फैसिलिटी है कि कार रेंटल मिलता है या लोकल टैक्सी सर्विसेज मिलता है। तो आप किसे लेना पसंद करते हैं,
आज के समय में गोवा वगैरह घूमने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ स्कूटी भी मिलता है, रेंटल स्कूटी मिलता है, आप खुद से रेंट लीजिए और घूमने के लिए चले जाइए। तो उसमें आप किसे प्रेफर करेंगे? आज के समय में ट्रैवलिंग में एक बहुत बड़ी बात हो गई कि ट्रैवलिंग गैजेट्स, आप देखते हैं इसकी तो एक इंडस्ट्री ही खड़ी हो गई है कि आप ट्रैवलिंग गैजेट्स में आपका मोस्ट इसेंशियल आइटम क्या रहा था। अगर आपने प्रैक्टिकल में ट्रैवलिंग किया है, ऐसा नहीं कि ब्लॉग देख लिया है काम चला रहे हैं, नहीं, अगर आप घूमने के लिए सच में गए हैं तो उसमें कौन कौन से गैजेट्स का ध्यान रखते हैं, आप क्या क्या अपने साथ लेके जाते हैं, मोबाइल, पावर बैंक, कैमरा, जो भी और भी इसेंशियल सामान है वो कौन कौन से आप लेके जाते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये सैंपल दिखाने का सिर्फ अर्थ इतना ही है कि आप समझें कि किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज के समय में पूछे जा सकते हैं। और ये कंप्लीट पीडीएफ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अवेलेबल है। बेसिक से लेके एडवांस तरीके के क्वेश्चन को आप तैयार कर लें ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रश्न पूछे तो उसमें आप आंसर करने में बिल्कुल ही इक्वली कंफर्टेबल हों। और मैं एक बात बता दूं, इससे पहले 2 दिन पहले ही एक हॉबी पे वीडियो मैंने बनाया है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने चर्चा किया है, तो वहाँ से भी आप कुछ देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन का अनुमान मिलेगा। जिन बच्चों का इंजीनियरिंग है वो उनके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो जैसे कि नॉइज जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करता है, आप अगर पढ़े होंगे तो डिजिटल कम्युनिकेशन में ये पढ़ना होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन में कौन से बेहतर कम्युनिकेशन है और क्यों है, तो ऑफकोर्स आज के समय में तो डिजिटल कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर है, तो क्यों है उसके बारे में आपको बताना होगा। इसी तरीके से हर विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इतिहास अगर आपका ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो इतिहास का अध्ययन गड़े मुर्दे को उखाड़ना है, आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से, तो आपको बताना होगा कि सर इतिहास का अध्ययन गड़े मुर्दे को उखाड़ना नहीं होता है, उससे हम लोग बहुत चीज़ सीखते हैं, मैं इस कथन से असहमत हूँ। तो असहमति भी अगर इंटरव्यू बोर्ड में जाहिर करना है तो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ आपको जाहिर करनी होती है। बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किया है कि आप पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा दोनों में से किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप ही कमेंट करके बताइए कि आप किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और क्यों मानते हैं। इसका आंसर आप क्या देंगे? एक आदर्श उत्तर इंटरव्यू बोर्ड के लिए क्या हो सकता है, आप बताइए कमेंट करके। तो किसी भी प्रश्न का जो उत्तर देना है बहुत ही पोलाइटली कि सर दोनों सेवाएं महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, क्योंकि विकास के बिना शांति व्यवस्था नहीं और बिना शांति व्यवस्था के विकास नहीं है। लेकिन अगर मेरा व्यक्तिगत विचार पूछा जाए सर, तो मैं सिविल सेवा को थोड़ा बेहतर मानता हूँ मेरी अभिरुचि के अनुसार, क्योंकि इसमें व्यापक कार्यक्षेत्र है, समाज के सभी क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से जुड़ाव का मुझे पर्सनल रूप से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, विभिन्न सरकारी विभागों से संपर्क रहेगा, विभिन्न सरकारी विभागों में मैं काम कर सकूंगा, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप अलग अलग विभाग में काम कर सकते हैं वहाँ पे। साथ ही सर इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा जो मुझे मिलेगी, जो वेतनमान मिलेगा और मान सम्मान जो इस सेवा में मुझे मिलेगा, वो मेरे व्यक्तिगत रुचि के अनुसार थोड़ा मुझे बेहतर प्रतीत होता है। इसलिए मैं दोनों सेवाओं में से सिविल सेवा को थोड़ा सा वरीयता देना चाहूँगा। और वैसे बीपीएससी मुझे जो भी सर्विसेज अलॉट करेगी सर, मैं उसे सहज रूप से स्वीकार करके उस सेवा में कार्य करने के लिए मैं खुश रहूँगा। कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपका बीपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद अगर यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप बीपीएससी की नौकरी को छोड़ देंगे? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे। जैसे हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि बिहार में बाहुबलियों का वर्चस्व पुनः बढ़ रहा है, तो इसे आप कैसे समाप्त करेंगे? तो इस प्रश्न का आप कैसे उत्तर देंगे? किस तरीके से जो पुलिसिंग में रिफॉर्म है उसको लाने की आवश्यकता है, किस तरीके से पुलिस की लगातार जो है कि पेट्रोलिंग बढ़ाने की आवश्यकता है, गश्ती गाड़ी को घुमाने की आवश्यकता है, डायल 112 जो है उसको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, मुखबिरों के माध्यम से बाहुबली की गतिविधियों पर नज़र रखने की आवश्यकता है, कानून का राज स्थापित हो इसके लिए आप कैसे काम करेंगे। इतना तो कम से कम आप जरूर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सताने से पहले बाहुबली में भी कानून का डर हो। इतना आप अगर करने में सक्षम हो जाते हैं तो अवश्य बात है कि बाहुबली पे कंट्रोल लगेगा थोड़ा सा। कई बार कंपेरेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सम्राट अशोक महान थे या अकबर महान थे, अकबर और शेरशाह सूरी में आप किसे जो है कि अच्छा प्रशासक मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि आप एक एसडीएम हैं और आपके पास कोई वृद्ध महिला आती है, आपसे सहायता मांगती है, वो महिला अत्यंत गरीब और लाचार है और उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे कि आप सहायता प्राप्त प्रदान कर सकें, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे?
तो आप उसके स्टेप्स बताएंगे कि किस तरीके से सर मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या नागरिक संगठनों के माध्यम से तत्काल सहायता उत्पन्न करवाने का उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। साथ के साथ जो संबंधित सरकारी दस्तावेज अगर नहीं है तो उसको बनवाने का प्रयास करूंगा, ताकि उसे सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध करवाया जा सके। जो जन वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से उसे आवश्यक खाद्यान्न एवं अगर उसके पास भूमि नहीं है तो सरकार के माध्यम से, आप जानते हैं कानून के माध्यम से जो भूमिहीन लोग हैं उसे लैंड पट्टा देने का सरकार काम करवाती है, उसको देने का प्रयास करेंगे। अब विभिन्न योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके माध्यम से उसे जो है कि आवास दिलवाने का काम कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बैच चल रहा है इंटरव्यू का बैच जिसका प्राइस 2400 रुपये है, लेकिन अभी आपको ऑफर में ये 2100 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, 2100 रुपये इसी QR कोड पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट 9430840665 इस नंबर पे भेज देना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से सारी इंटरव्यू की फैसिलिटी दी गई है, सारा क्लास PDF, मॉक इंटरव्यू, पर्सनल फीडबैक इत्यादि इत्यादि चीज़ें हैं इसमें अवेलेबल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही है QR कोड, इस पर आप पे करेंगे। रुपेश कुमार सिंह के नाम से अकाउंट होगा, 2100 रुपये पे करने हैं। अगर किन्हीं को कोई डाउट है कि इंटरव्यू की तैयारी अब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि अब अगर आप डाउट में रहेंगे और जो 5 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता है, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उस बीच में क्या कर लेंगे? रिजल्ट आ जाएगा तो और भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए डाउट में रहने से अच्छा है हर चीज़ का तैयारी करते हैं, PT का आप तैयारी करते हैं, मेंस का तैयारी करते हैं, उसी तरीके से इंटरव्यू का भी तैयारी करना होता है, तो उसको ज़रूर आप तैयारी करें। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और क्या करना। जो 71st BPSC PT का रिजल्ट है वो मिड नवंबर यानी कि 15-16 नवंबर के आसपास में आपका आ जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो 70वीं BPSC मेंस जिन बच्चों ने दे रखा है उसका रिजल्ट आप जानते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही आ जाएगा। मतलब कि 1, 2, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर तक किसी भी दिन आ सकता है आपका रिजल्ट। तो स्टार्टिंग दिसंबर में आने की संभावना है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने इतनी चीज़ आपको दिखाया अभी। इंटरव्यू आप जानते हैं कि पहले दिसंबर में ही होना था और अभी भी दिसंबर में ही होना है। पहले बात यही थी कि आपका रिजल्ट नवंबर में यानी कि अभी तक आ जाना चाहिए था। अगर अभी तक रिजल्ट आ जाता, इंटरव्यू दिसंबर में स्टार्ट होता, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता, उस बीच में आप प्रिपरेशन कर सकते थे। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, डेट को लेट कर दिया है कि आपका रिजल्ट ही दिसंबर में आ रहा है और साथ के साथ जो इंटरव्यू स्टार्ट होना है वो भी दिसंबर में ही होना है। तो रिजल्ट और इंटरव्यू स्टार्टिंग के बीच में समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए अब आपको तैयारी में वेट नहीं करना चाहिए। रिस्क हर जगह है। आपने PT पढ़ा, PT के लिए पैसे लगाए, इतना समय लगाया, मेंस पढ़ा, मेंस में पैसे लगाए, समय लगाया, उसी तरीके से इंटरव्यू है और उसको भी पढ़ना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। नहीं तो लास्ट स्टेज पे आके अगर आप चुकेंगे तो काफ़ी दुख होगा बाद में कि इतना अच्छा मौका था, इतनी बड़ी वैकेंसी थी और उसमें हम मेंस पास करने के बाद भी 1 नंबर आधा नंबर से चूक गए। अब फिर लंबी साइकिल और उस तरीके की वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं, तो रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे AEDO का फॉर्म भरे हैं तो वो अच्छे से अपना AEDO का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 71st BPSC मेंस होने में थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा AEDO को टाइम देंगे, थोड़ा सा आप टाइम जो है कि BPSC मेंस को भी देंगे। और जो बच्चे SI का फॉर्म भरे हैं तो SI वाले बच्चों का तो एग्ज़ाम जनवरी में है, तो वो किसी SI को अच्छे से, अगर उनका फिजिकल है पहले से कि हाँ हम फिजिकली दौड़ लेते हैं क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस का डिमांड होता है, तो वो बच्चे SI पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो भी एक अच्छी जॉब है। लास्ट में यही कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक जो दिया गया है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी ही फुल हो जाएगा। धन्यवाद।